आज का मेरा टॉपिक है सिलेक्ट सिमिलर ऑप्शन जो कि प्रॉपर्टी बार में मौजूद है। प्रॉपर्टी बार में जो टूल थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आज इसमें जो लास्ट है वो सिलेक्ट सिमिलर ऑप्शन है। उसके बाद हम जो टूल सेलेक्ट करेंगे तो वो उसके मुताबिक जो हमारे पास शो होगा हम उसको वक्तन फ़वक्तन डिस्कस करते रहेंगे। उससे पहले कि यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर माउस लेकर आएंगे और यहाँ पर ये जो बॉक्सेस बने हैं यहाँ पर लाकर मैं माउस छोड़ता हूँ तो यहाँ पर लिखा आ रहा है कि सिलेक्ट सिमिलर ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर ये देखें सिलेक्ट सिमिलर ऑप्शन से हैं तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर फिल कलर है। फिल कलर वो है कि जब हम कलर लेंगे और उसको बॉक्स को जब फिल करेंगे तो हमारे पास वो शो होगा। इसी तरह हमारे पास स्ट्रोक के कलर शो होंगे, फिल एंड स्ट्रोक के कलर होंगे। फिल हमने फिल किया है, उसका कलर लगाया है और उसके साथ ही हमने उसके स्ट्रोक को इंक्रीज़ किया है तो हमारे पास वो स्ट्रोक शो होगा। और उसके बाद स्ट्रोक का वेट है कि स्ट्रोक हमने जो है वो कितना लिया है, उसका साइज़ हम यहाँ से चेंज करेंगे। उसके बाद ओपेसिटी है, ओपेसिटी के बाद ग्राफिक स्टाइल है, ग्राफिक स्टाइल के बाद हमारे पास अपीयरेंस है, अपीयरेंस के साथ अपीयरेंस एट्रीब्यूट है और शेप है। ठीक है, अभी मेरे पास ग्राफिक स्टाइल हाइड है और अपीयरेंस एट्रीब्यूट और शेप ये हाइड हैं तो हम यहाँ से इनको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर शो होंगे। वो मैं वक्त इसके साथ साथ मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा। उससे पहले कि यहाँ पर जैसे कि फिल कलर है, यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल सेलेक्ट किया और यहाँ पर रेक्टेंगल एक ड्रा कर दिया। रेक्टेंगल मैंने ड्रा किया। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी कलर्स हैं फिल और स्ट्रोक के अंदर, मैंने यहाँ पर लाकर डिफ़ॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक पर क्लिक किया तो ब्लैक जो है वो मेरे पास स्ट्रोक में आ गया, जो वाइट है वो मेरे पास फिल में शो हो गया। अब मैं यहाँ पर फिल पे क्लिक करूँगा तो फिल मेरे पास ऊपर आ गया और स्ट्रोक जो कलर है वो इसके बॉटम पे पीछे चला गया। तो अब मैं यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करूँगा और इसका जो कलर है वो चेंज करूँगा। मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ बता दूं कि आपने यहाँ पर जो लोग नए हैं जिनको इसके बारे में अगर मालूम नहीं है तो वो इस तरह करके इस यहाँ पर कलर को चेंज करेंगे तो वो कलर चेंज नहीं होगा, वो सिर्फ यहाँ फिल में ही चेंज होगा, ना कि इस जो मैंने रेक्टेंगल लिया है इसमें चेंज नहीं होगा। मैं आपको यहाँ पर करके बता देता हूँ। यहाँ से मैं रेड कलर को सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद ओके पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर ये देखें कि ये कलर सिर्फ फिल के अंदर फिल हो गया है लेकिन रेक्टेंगल के अंदर नहीं आया। जिस चीज़ को आप सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पर जो चेंजेस करनी है उस चीज़ को आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपने उसके अंदर चेंजेस कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने के बाद जो बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर था वो यहाँ पर शो हो गया, फिल में वाइट शो हो गया। अब मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर कलर में आऊँगा, रेड कलर को मैं चूज़ कर लेता हूँ। चूज़ करने के बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक करूँगा तो अब मेरे रेक्टेंगल के अंदर ये कलर सेव हो गया है। अब यहाँ पर देखें, मैं इसकी एक मज़ीद जो कॉपीज़ हैं वो ले लेता हूँ। यहाँ से आल्ट को प्रेस करेंगे, साथ शिफ्ट को प्रेस करेंगे और इसकी एक डुप्लिकेट कॉपी बना देंगे। डुप्लिकेट बनाने के बाद दोबारा से बार बार हम आल्ट को प्रेस करेंगे, इसकी डुप्लिकेट कॉपी बनाएंगे और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल डी को प्रेस करेंगे तो इसकी डुप्लिकेट कॉपीज़ बनती जाएंगी। मैं इन सब को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ ये सारी की सारी जो है इन सब को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और शिफ्ट को मैंने प्रेस किया तो ये देखें इसका साइज़ बिल्कुल एक्यूरेट हो गया। लेकिन यहाँ पर एक और मैं आपको चीज़ बता दूँ कि आपने इसको ऐसे ऐसे नहीं करना। ये सिर्फ अगर आप एग्जांपल के तौर पर वो किसी को समझाना हो तो वो एक अलग सी बात है, लेकिन किसी भी इस तरह साइज़ को आपने इस तरह ड्रैग नहीं करना। अगर ड्रैग करना भी हो तो यहाँ से पकड़ कर और शिफ्ट को प्रेस कर दें या उसके साथ आल्ट को प्रेस करें। अब ये देखें दोनों साइडें इसकी जो है वो बिल्कुल एक एग्जैक्ट जो है ना वो जूम इन होंगी। तो इसी तरह हमारे पास इसकी साइज़ जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। अब यहाँ पर शिफ्ट को मैं
प्रेस कर लेता हूँ और इस तरह यहाँ से माउस के साथ ड्रैग करता हूँ तो ये देखें सिर्फ एक साइड से मेरे पास ये इंक्रीज़ हो रही है। अब मैं इसे कंट्रोल Z कर देता हूँ। कंट्रोल Z करने के बाद शिफ्ट को प्रेस करूँगा, शिफ्ट के साथ आल्ट को प्रेस करूँगा और माउस के साथ इसे यहाँ से ड्रैग करूँगा तो ये देखें कि ये इसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो गया और बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर जो मेरा टॉपिक है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आऊँगा सेलेक्ट सिमिलर ऑप्शन के अंदर, यहाँ पर फिल कलर को मैं इस पर टिक मार्क करूँगा तो ये देखें कि जो कलर फिल कलर वाले थे वो सारे के सारे सिलेक्ट हो गए हैं। उसके बाद दोबारा से यहाँ पर आऊँगा स्ट्रोक कलर। अब मैं स्ट्रोक कलर चेंज करके मैं आपको बता देता हूँ। कोई और हम शेप ले लेते हैं, रेक्टेंगल सर्कल ले लेते हैं। सर्कल लेने के बाद मैं उसी तरह मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि मैंने यहाँ से सर्कल लिया। सर्कल लेने के बाद अगर माउस के साथ ऐसे करें तो ये देखें इसकी शेप जो है वो टेढ़ी हो रही है। यहाँ पर ये देखें ये ऐसे ऐसे मैं जहाँ जैसे भी करूँगा तो ये उसी तरह ही होगा। अब इस कंट्रोल Z कर लेता हूँ। कंट्रोल Z करने के बाद दोबारा से शेप में आएंगे। शेप में आने के बाद शिफ्ट को प्रेस करें तो तब भी ये देखें शेप बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह सर्कल हमारे पास आएगा, उसकी शेप ख़राब नहीं होगी। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसे कंट्रोल Z कर लेता हूँ, फिर शेप पे क्लिक करते हैं। शेप पे क्लिक करते हैं तो ठीक है, अगर कोई और टूल आपने सेलेक्ट नहीं किया, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ कि अगर आपने कोई और टूल सेलेक्ट नहीं किया तो इस पे एलिप्स पे सर्कल वाले पे दोबारा क्लिक करेंगे। अगर आपने कोई और टूल नहीं दिया तो यहाँ पर आए, ठीक है, एक बार सेलेक्ट कर दिया तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब दोबारा से मैं नीचे इस तरह सेलेक्ट करने से पहले अगर इस तरह हम क्लिक करेंगे तो इसका साइज़ होगा, लेकिन मैं इसको अभी आपको नहीं बता रहा। ठीक है, मैं यहाँ पर प्रेस करके शिफ्ट को प्रेस करूँगा और साथ आल्ट को प्रेस करूँगा। ये देखें जैसे ही मैंने आल्ट को प्रेस किया तो ये सर्कल की इसकी शेप बन गई। उसके बाद मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ और ये बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ये यहाँ पर ड्रा हो गया। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। कलर चेंज करने के बाद मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि इसका जो यहाँ पर सिलेक्शन पे मैंने क्लिक किया, सिलेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्ट्रोक है। स्ट्रोक का यहाँ से भी हम दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से जो एरो कीज़ बनी हैं इस पर क्लिक करें तो इसका स्ट्रोक जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है और यहाँ पर क्लिक करें तो ये यहाँ से डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हम क्लिक करें तो यहाँ से भी हम इसका स्ट्रोक का साइज़ दे सकते हैं 10 पे। इसके अलावा अगर मैनुअल देना चाहें तो यहाँ पे हम 15 करके देख लेते हैं और एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें कि 15 मैंने किया और 15 का स्ट्रोक इसका ज़्यादा हो गया। अब मैं इसे कम कर देता हूँ। कम करने के लिए मैं यहाँ पर 10 पे क्लिक कर देता हूँ और स्ट्रोक में आया। स्ट्रोक का देखें कि साइज़ ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर ये स्ट्रोक है। स्ट्रोक का कलर अगर चेंज करना चाहें तो स्ट्रोक का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आया और उसके अलावा यहाँ पर इसकी मैं डुप्लिकेट कॉपीज़ बना देता हूँ कंट्रोल के साथ और शिफ्ट के साथ। ठीक है, आल्ट को मैंने प्रेस किया। अब यहाँ पर ये देखें कि इसे मैं दोबारा यहाँ पर ले आता हूँ। आल्ट को प्रेस करूँगा और साथ शिफ्ट को प्रेस करूँगा तो ये इसकी कॉपी बन गई। कॉपी बनने के बाद कंट्रोल D पर प्रेस करेंगे तो मज़ीद इसकी कॉपीज़ बन जाएंगी। उसके बाद मैंने शिफ्ट को प्रेस किया और आल्ट को प्रेस किया तो इसका साइज़ बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह मेरे पास आएगा। अब मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ। मैंने ये शेप बनाई है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करूँगा फिल स्ट्रोक कलर के ऊपर। स्ट्रोक कलर के ऊपर मैंने सेलेक्ट किया, सिर्फ मैंने बाहर क्लिक किया हुआ था, किसी को सिलेक्ट नहीं किया था, तो इसने खुद ब खुद जो है यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर दिया। अब सिमिलर क्या है कि इसके साथ मिलते जुलते हैं तो इसने इन सब को सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद इसमें ऑप्शन है फिल एंड स्ट्रोक कलर। अब यहाँ पर फिल भी है और स्ट्रोक भी है तो ये इसी को ही सबको सिलेक्ट करेगा। मैं यहाँ पर फिल एंड स्ट्रोक कलर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इसने इस सब को सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर है स्ट्रोक का वेट है तो स्ट्रोक का वेट यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ पर ये उसी को सिलेक्ट करेगा। यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। ये देखें स्ट्रोक का वेट जो है वो मैंने बढ़ाकर इसको 10 पे किया हुआ था तो इसने इसे सिलेक्ट कर दिया।
उसके बाद यहाँ पर है ओपेसिटी है। ओपेसिटी बताने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, कोई और हम शेप ले लेते हैं। ठीक है, आप कोई भी शेप लें, तो मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक शेप ली, शेप लेने के बाद इसका जो स्ट्रोक है मैं इसे ज़ीरो पे कर देता हूँ। ठीक है, स्ट्रोक ज़ीरो कर दिया और उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा रीसाइज़ कर लेता हूँ। रीसाइज़ करने के लिए यहाँ पर क्लिक किया। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर आया और इसकी ओपेसिटी मैंने चेंज करनी है। ओपेसिटी कहाँ से चेंज होगी? यहाँ पर प्रॉपर्टी बार के अंदर हमारे पास ओपेसिटी है, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी पैनल है, जो कि हमने इसके जो ओपेसिटी को यहाँ पर देखें, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी पैनल, यहाँ पर ये अगर इस पर क्लिक करें तो ये शो होगा, ट्रांसपेरेंसी होगा, मतलब इसमें और इसमें जो है वो डिफरेंट जो है वो डिफरेंस है। इसका काम अलहदा है और इसका काम अलहदा है। ठीक है, ओपेसिटी पे हम मैनुअली क्लिक करें तो तब भी ये चेंज होगा, और यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ से हम इसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब ये देखें, ये यहाँ पर मैं लेके आया तो 31 पे, तो ये हो गया बिल्कुल लाइट। तो इसे हम मज़ीद कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर लेके आएँ 45 पे लेके आएँ, तो यहाँ पर देखें मज़ीद इसे 100 पे कर लेता हूँ, तो ये देखें। ठीक है, अब मैंने इसकी ओपेसिटी को कम कर दिया, कितने पे करूँ कि 43 पे है। 43 के बाद इसको मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ आल्ट के साथ, और ठीक है आल्ट को मैं प्रेस करूँगा और शिफ्ट को साथ प्रेस करूँगा तो एग्जैक्ट इसकी एक कॉपी बन जाएगी। उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो इसकी मज़ीद कॉपीज़ बनती जाएंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर सेलेक्ट यहाँ पे फिर सिमिलर ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और ओपेसिटी पे क्लिक करूँगा तो ये इसने सब को सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इसकी मैंने इसी तरह जो ब्राइटनेस थी वो ओपेसिटी थी वो मैंने कम कर दी थी। अब यहाँ पर मैं कोई और कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसकी ओपेसिटी मैं कम यहाँ से कर लेता हूँ। ठीक है, इसकी ओपेसिटी देखें, यहाँ पर मैंने कलर को चूज़ किया तो ओपेसिटी उसी तरह मेरे पास 43 पे है, तो वो कम ही शो होगी। तो आप इस तरह जो है अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज करना चाहें तो जिस तरह का आपको चाहिए डिज़ाइन के अंदर बनाने के लिए, आप यहाँ पे कोई इमेजेस है उसकी ओपेसिटी आप कम करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगला ऑप्शन है ग्राफिक स्टाइल। तो ग्राफिक स्टाइल मेरे पास हाइड है। अब इसके लिए मैं आपको यहाँ से ही कॉपी करके एक बता देता हूँ कि ग्राफिक स्टाइल जो है वो कैसे वर्किंग करेगा। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में आएंगे, यहाँ पे है ग्राफिक स्टाइल पैनल, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये डस्क जो ग्राफिक स्टाइल है वो मैं ले लेता हूँ। उसके बाद मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ आल्ट के साथ और शिफ्ट को प्रेस करेंगे और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, इसकी मज़ीद कॉपीज़ बनेंगी। और मैं बाहर आर्ट बोर्ड पर क्लिक कर लेता हूँ। आर्ट बोर्ड पर क्लिक करने के बाद दोबारा से इसी पे आता हूँ। जो मेरा ऑप्शन हाइड था वो मेरे पास अभी शो हो गया। अब मैं ग्राफिक स्टाइल पे क्लिक करूँगा तो ये देखें जो ग्राफिक स्टाइल है वो सारे के सारे मेरे पास शो हो गए और सिलेक्टेड हो गए हैं। उसके बाद अपीयरेंस है, अपीयरेंस पे ये जो अभी डिज़ाइन हमने बनाया इस पे करेंगे तो हमें मेरे पास ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा जो अपीयर हो गया है। इसके बाद मेरे पास यहाँ पर है अपीयरेंस एट्रीब्यूट, ये हाइड है। ठीक है, इसको शो करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर पैनल इस साइड पे जो है ये पैनल हैं। ठीक है, इस पैनल में आएंगे तो हमारे पास यहाँ पर शो होगा अपीयरेंस पैनल। अब मैं इसे डिसेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आएंगे अपीयरेंस के अंदर आने के बाद अब यहाँ पर स्ट्रोक है, मैं स्ट्रोक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। स्ट्रोक को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आएंगे तो अपीयरेंस एट्रीब्यूट ये मेरे पास शो हो गया। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर किया तो ये देखें ये जितने भी अपीयरेंस थे यहाँ पर ये वाला ये मेरे पास सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, इसे ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। उसके बाद लास्ट वाला जो है वो शेप है। अब मैंने ये जितनी भी ली हैं ये शेप बनाई हैं, अब ये सब को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, ये ओवरऑल ये देखें सारे के सारे सिलेक्ट हो गए हैं शेप्स। मैं दोबारा यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद इसे आल पे क्लिक करता हूँ। आल पे क्लिक करने के बाद फिर दोबारा शेप पे क्लिक करता हूँ। जो जो शेप बनाई गई हैं वो देखें, ये जो शेप बनाई हैं वो सिलेक्ट हैं ना, इसके में रेक्टेंगल और पॉलीगॉन जो है इसने इसको सिलेक्ट नहीं किया। ये चीज़ें थी जो मैंने आपको समझानी थी।
आप इस पे वर्किंग करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप इसको सीखेंगे। तो प्रैक्टिस के बगैर कोई चीज़ भी जो है वो आप इसको ठीक नहीं कर सकते। आप अपनी प्रैक्टिस करें, इस पे प्रैक्टिस करने के बाद इसको सीखें, और जहाँ से समझ ना आई वीडियो को पॉज करें और वहाँ से आगे प्ले करके इसको सीखें। तो इसके बाद मज़ीद टूल हम समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।